एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो होने वाला है प्रीति पांडे जी जो कि डिस्कशन कर रही हैं रिगार्डिंग कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एंड शिवसेना पार्टी जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और उन्हों का कुछ स्टेटमेंट आया था, कुछ दिन पहले की बात है। और उसमें उन्होंने जो है वो हिंदुइज्म से रिलेटेड कुछ ऑब्लिगेशंस किए थे, कुछ हिंदुइज्म के खिलाफ जो है वो कुछ चीजें जो है वो डिस्कस की थी अपने फेसबुक के थ्रू, तो जिसकी वजह से जो है वो पूरे भारत में अभी हलचल मची हुई है। तो गाइज, इसमें लोगों का हमें पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलेगा। जैसे मैं प्रीति पांडे जो एक मतलब कि काफी सोशल नेटवर्क से, मीडिया से जो है वो बहुत ही ज्यादा डीपली कनेक्टेड है, तो उनसे रिलेटेड आज हम देखेंगे कि भाई वो क्या ओपिनियन शेयर करती हैं रिगार्डिंग शिवसेना और जो है वो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड एंड ऑफ कोर्स बीजेपी पार्टी से भी रिलेटेड काफी चीजें हैं, हमें इनसे जानने को मिलेंगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर ले ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको पालघर पे चुप रहना है, आपको कंगना का घर तोड़ना है, जो सरकार के खिलाफ बोले उसका सर तोड़ना है, एक्स नेवी ऑफिसर का भी सर तोड़ देना है, आपको मनसुख हिरेन की हत्या को दबाना है, आपको सचिन वाजे को, आपने पूरा मैकेनिज्म आपने इस पे लगा दिया। मैम, जो कुछ भी अभी चल रहा है महाराष्ट्र में, एक तरफ जनता खुशी जाहिर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के जो संजय राउत है वो कह रहे हैं अगर एकनाथ शिंदे वापस आ जाए तो हम ये जो महाआघाड़ी सरकार है इससे हम न्योता जो है वो तोड़ने के लिए तैयार बैठे। देखिए, संजय राउत जी को पहले जो नाना पटोले हैं उनसे भी मिल लेना चाहिए, क्योंकि नाना पटोले जी बहुत नाराज हैं उनके इस बयान से, क्योंकि संजय राउत का ये कहना है कि अगर गुवाहाटी से सारे एमएलए वापस आ जाएं तो हम उनके कहने के अनुसार चलेंगे और हम महागठबंधन को तोड़ भी सकते हैं। लेकिन वही नाना पटोले ने इसमें नाराजगी जाहिर की है। तो इसका मतलब जो महागठबंधन में 3 पार्टियां हैं, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, आप एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब कि जो शिवसेना में उठा पटक है वो अलग है, वो तो परेशानी चली रही है। इनके आपस में जो गुट बना हुआ था, जो इतने सालों से जो सारा पाप इन तीनों ने एक साथ मिलकर किया था, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं खुश है। आप कल तक ये कह रहे थे कि वापस आइए हम बात करते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो आज महाराष्ट्र के सीएम ने क्या कहा है, मतलब एक्स सीएम कह लीजिए, चाहे सीएम कह सकते हैं अभी भी, क्योंकि अभी इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए सीएम जो वहाँ के ठाकरे साहब है जो सीएम, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का। मतलब जो व्यक्ति आज इस पोजीशन में नहीं है कि अपने विधायकों को डरा सके, धमका सके, अल्टीमेटम दे सके, वो संजय राउत के कहने पे या संजय राउत उनके पक्ष में आके बयान दे रहे हैं, उनके वो बड़बोलेपन की वजह से शिवसेना बर्बाद हो रही है। एक चीज और मैं कहूंगी, शिवसेना का खात्मा कांग्रेस, एनसीपी इनकी वजह से नहीं हुआ। शिवसेना का खात्मा का बहुत बड़ा कारण संजय राउत की अपनी बयानबाजी भी है। आप याद करिए, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के पिता का केस हो, मतलब पिता का केस इसलिए कह रही हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनके पिता की दूसरी शादी की भी अफवाह इसी संजय राउत ने उड़ाई थी। सुशांत सिंह राजपूत को बार बार बायोपोलर था, बीमारी थी, मानसिक रोगी था, इस तरह के शब्द आप सुशांत के लिए बोलते हैं। पहले आप अपना इलाज तो कराइए। कोई भी टॉपिक पूरे देश में हो, कुछ भी हो रहा हो, उसमें संजय राउत का बोलना बहुत ज़रूरी होता है। जिस अस्पतालों में आप बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं, उसको सुसाइड डिक्लेयर कर देते हैं और बता देते हैं वो बायोपोलर था, उस अस्पताल में आपको भी इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि संजय राउत का अगर आप बयानबाजी देखेंगे, कंगना रनौत वाले केस में भी उखाड़ दिया, सामना पत्रिका में आप छपवाते हैं। मैं तो बार बार कहती हूँ कि आज शिव सैनिकों ने ही जो असली शिव सैनिक थे, उन्होंने नकली शिव सैनिकों को ये दिखा दिया कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं, अगर आप गुरूर में हैं, आप घमंड में हैं, और अगर आपको ये लगता है कि डायनेस्टी रूल चलती रहेगी, कि पिता राजा था तो बेटा भी राजा की गद्दी पे बैठेगा, वो डायनेस्टी रूल खुद एकनाथ शिंदे ने खत्म कर दी। क्योंकि देखिए, एकनाथ शिंदे जी का अगर आप करियर देखेंगे तो एकनाथ शिंदे जी कई बार एमएलए रहे, कई बार मंत्री रहे, और बाला साहेब के अंडर में उनकी ट्रेनिंग रही। शिव सैनिक जो इनकी जो पार्टी है शिवसेना, शिव सैनिकों की रही है, किसी एक पर्टिकुलर फैमिली की, एक खानदान की नहीं रही है कि किसी के पिता सीएम थे तो उनका बेटा भी सीएम होगा, अगला भी सीएम होगा। ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो राजा की गद्दी पे वही बैठेगा जो व्यक्ति योग्य होगा, जो व्यक्ति योग्य नहीं है। अब आप एक चीज और, एकनाथ शिंदे के ये करने से खलबली दूसरी पार्टियों में भी क्यों है मैं बताती हूँ। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने ये साबित कर दिया कि अगर आप एजेंडे से बाहर निकल रहे हैं, देखिए शिवसेना हिंदूधारी पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है।
आप राम मंदिर के लिए बाला साहेब का योगदान रहा, कश्मीरी पंडितों के लिए बाला साहेब का योगदान रहा, और देश की वो सारी चीज़ें, जहाँ देश की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, धर्म की बात हो, हमारी देवी देवताओं की बात हो, अरे उन्होंने तो बॉलीवुड को भी कई बार हड़काया जब हिंदू देवी देवताओं का आप अपमान करते थे। आज आपने किसके साथ हाथ मिलाया है? आपने हाथ मिलाया है कपिल सिब्बल, जो कांग्रेसी थे, सॉरी अब वो कांग्रेसी नहीं है, अब वो राज्यसभा के लालच में सपा में चले गए, तो वो कपिल सिब्बल जो 22 वकीलों के साथ लगे हुए थे कि राम मंदिर नहीं बनवाना है, आपने उस पार्टी के साथ हाथ मिलाया। तो शिव सैनिक तो नाराज होंगे, शिव सैनिकों का नाराज होना बहुत जायज़ है। बाला साहेब जिन्होंने पार्टी बनाई वो राम भक्त, आप किसके साथ हाथ मिला रहे हो? जो राम के विरोध में। तो जिसने राम का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की उस पार्टी के साथ हाथ मिलाया, तो आपका अस्तित्व तो खत्म होना ही है, बिल्कुल होना है। तो आप ये कह रहे हैं कि राम हनुमान दोनों ने ले डूबे इनको, क्योंकि हनुमान चालीसा का भी। देखिए, मैं सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी, मैं अपने हर इंटरव्यू में बात कहती आई हूँ, 2 साल से ये बात कहती आई हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जो आप विनाशकाले विपरीत बुद्धि, पालघर के संतों पे इनका न बोलना, मनसुख हिरेन में इनके जो 3 चोर थे, वह सचिन वाजे, परमवीर सिंह, इनका वो भगौड़ा अनिल देशमुख, गृह मंत्री, आप सोचिए कि जिसके प्रदेश का गृह मंत्री हर जिले से 100 करोड़ की उगाही कराता हो, ये तीनों ने किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस में पर्दा डालने की कोशिश की। आपको लगा जैसे हम पालघर पे चुप रहे, पर्दा डल गया, सुशांत सिंह राजपूत पे भी पर्दा डालने की कोशिश की है। वो रिया चक्रवर्ती को बचाने की आपने पूरी कोशिश की, उसको एक बहुत अच्छी महिला के तौर पे आपने उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, बहुत बड़े बड़े चैनलों पे जाके इंटरव्यू बहुत सारे लोगों ने दिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके परिवारों से उनके लोगों ने। ये भूल गए कि जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है वो सब कुछ देख रहा है, जो ऊपर भोलेनाथ है वो सब कुछ देख रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के हत्या में जिस तरीके से इन लोगों ने लिपापोती की, पूरी महाराष्ट्र की सरकार से लेके, मैकेनिज्म से लेके, वहाँ से दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस से लेके, मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेके, इन सब का पाप सामने आया। सारा तांडव सुशांत सिंह राजपूत की वजह से हो रहा है। मैं फिर ये बात कहूँगी, क्योंकि 14 जून 2020 से लेके आज तक जनता महाराष्ट्र के किसी भी कुकर्म को भूल नहीं पाई, चाहे कंगना रनावत के घर बुलडोजर चलाना हो। क्या सिर्फ कंगना रनावत का ही दफ्तर, घर एक ऐसा था जो इलीगल बना था? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर इलीगल बना, आप उनको नोटिस पे नोटिस देते हैं। कंगना से आपको अंदर से क्या इतनी चिढ़ थी कि आपको बुलडोजर 24 घंटे के नोटिस पे भेजना था? आपको सुशांत सिंह राजपूत के घर जो आपने किया ये सबको जानते ही हैं। संजय राउत का बयान उनके परिवार के लिए सबने सुना। मनसुख हिरेन की हत्या आपके सचिन वाजे ने की कराई, ये भी सबको पता है। किस तरीके से सचिन वाजे को वापस नौकरी पे लाने का दबाव मुंबई पुलिस कमिश्नर पे किसने बनाया था? अनिल देशमुख ने बनाया था। आपका गृह मंत्री इतना बड़ा चोर, आपका गृह मंत्री इतना बड़ा डकैत, और आपके पूरे राज्य में ड्रग्स नेक्सस पूरे तरीके से चल रहा है। जो एक अधिकारी समीर वानखेड़े उसको बचाने की, युवाओं को बचाने की कोशिश करते हैं, आप सारा मैकेनिज्म समीर वानखेड़े के पीछे लग गया। समीर वानखेड़े की कुंडली निकाली जा रही है, समीर वानखेड़े के पिता ने किससे शादी की थी, उनकी माँ क्या करती है, उनकी बहन क्या करती है, उनकी पत्नी। समीर वानखेड़े को अब 20 साल का इतिहास, यूपीएससी में वो किस कास्ट के थे, किस जाति धर्म के थे, आप वो भी लेके आए। तो देखिए, मैंने तो आज तक ये देखा नहीं है कि इतने जल्दी पाप का घड़ा भरता है। बहुत सालों में, यहाँ तो कोर्ट कचहरी में भी बहुत सालों में सज़ा मिलती है, लेकिन आपने जो 2 साल में कोर्ट कचहरी, आपने जो कुकर्म किए हैं, जो आपने गंदगी फैलाई है, वो जनता ने देखा और भगवान ने खुद आपको 2 साल के अंदर ये सज़ा दे दी। ये जो सरकार गिरने जा रही है, ये सरकार किसी कांग्रेस, किसी एनसीपी, शिवसेना के अपने, ये जो इनका जो गठबंधन था, इनके अपने पापों का नतीजा है जो ही हो रहा है। मगर संजय राउत तो कह रहे हैं कि जहाँ विधायक आएंगे महाराष्ट्र की सीमा में हमारे पास चले आएंगे। देखिए, संजय राउत, आपको तो पता ही है कि महाराष्ट्र की सीमा में आने के बाद अगर इनके खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो हमने देखा है कि जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसके घर पे बुलडोजर भी चलता है। देश का इतना बड़ा पत्रकार तिलोजा जेल लेके जाया जाता है। तो इनके राज्य में क्या पत्रकार, क्या अभिनेता, क्या किसी की सुरक्षा नहीं है। नवनीत राणे जी हनुमान चालीसा पढ़ने जाती थी, उनको जेल हुई। एक मराठी जो केतकी जी जो है मराठी एक्ट्रेस, 1 महीने तक वो जेल में रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनसीपी के नेता शरद पवार को शायद तंज कसते हुए एक पोस्ट लिखा। बोलने की आज़ादी, मतलब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप बोल दीजिए, होम मिनिस्टर साहब के खिलाफ बोल दीजिए, लेकिन अगर आपने महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ कुछ बोला और उनके नाम के आगे जी नहीं लगाया, तो आपको तिलोजा जेल भी भेजेंगे। आप वो फरीदाबाद से एक्टिविस्ट उठा के महाराष्ट्र पुलिस लेके जाएगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर FIR हो जाएगी। बोलने की आज़ादी क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं हम पूछे पालघर के संत पे इतने 2.5 साल हो गए, आपने क्यों क्या कार्रवाई की? आप क्यों नहीं पूछे सुशांत सिंह राजपूत पे लिपापोती क्यों नहीं हुई? हम क्यों नहीं पूछे मनसुख हिरेन में आपका गृह मंत्री कैसे इन्वॉल्व था? अरे हम क्यों नहीं पूछे कि 100 करोड़ की उगाही वाले को, सचिन वाजे, जिसको एक पुराने केस में
पुलिस से सस्पेंड किया गया था, आपने रातों रात, आप 2 दिन 4 दिन में आपने उसकी बहाली क्यों की? ये जनता जानना चाहती है। जनता के पास इतने सवाल हैं और जनता 2 दिन से इतनी खुश है कि आप सोशल मीडिया पे अगर रिएक्शंस देखेंगे, 2 दिन पहले देश के बहुत बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने एक एपिसोड किया। अर्नब जी के उस एपिसोड के बाद पूरा ट्विटर ट्रेंड कर रहा था कि लोग खुश थे कि वो सारी बातें जो 2 साल से लोग नाराज हैं, उस दिन अर्नब ने भी कही, हम लोग पैनल में भी बैठे थे, हम लोगों ने भी कही, खुशी इस बात की है कि जो ये पाप कर रहे थे, वो पाप का घड़ा भरने के बाद जब वो रो रहे हैं और अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो जनता को कहीं ना कहीं बहुत सुकून मिल रहा है। कांग्रेस भी पहुंची हुई थी, वो असम वाले होटल में हंगामा भी हुआ है और नारे लगाए गए हैं, लोकतंत्र क्या है। देखिए, कांग्रेस का दुख तो जग जाहिर है, आपको पता है कांग्रेस दुखी होगी। कांग्रेस, एक तो पूरे राज्य में, पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहाँ पे उनके लिए कुछ हो रहा हो, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे उनको उनके 2 4 5 सीटें निकल रही हो, जहाँ पे वो 2 4 राज्य छोड़ कहीं वो हो। तो धीरे धीरे भारत जो है कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है, तो उनका दुख, उनकी तकलीफ बहुत जायज़ है। उन्होंने विरोध किया, जबकि ये जो सरकार गिर रही है महाराष्ट्र में, उसका सबसे बड़ा कारण और पतन कांग्रेस ही है, क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडे से जो श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे जी की जो पार्टी आज उन पदचिन्हों पे नहीं चल पा रही है, वो कहीं ना कहीं जो ये यहाँ जो कांग्रेस का यहाँ पे इन्होंने गठबंधन किया उसकी वजह से। क्योंकि आप देख लीजिए कि एक राम भक्त, एक राम के खिलाफ आपने गठबंधन किया, शिव सैनिक नाराज, और ये तो ये मतलब जिनसे बंगाल नहीं संभलता। मैंने कल देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी गुवाहाटी में उस होटल के बाहर, एडिसन ब्लू के बाहर पहुंचे हुए थे, नारेबाजी कर रहे हैं, हाय हाय दिखा रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, जिससे आपका अपना बंगाल नहीं संभलता। रोहिंग्यास घरों में घुस के तांडव करते हैं, जहाँ पे पेड़ों पे लाशें टंगी रहती हैं। थैंक गॉड कि हम बंगाल में नहीं रहते, हम महाराष्ट्र में नहीं रहते, नहीं तो हमें तो बोलने की आज़ादी नहीं होती। हम तो आपका इंटरव्यू देके निकलते, पता नहीं कहाँ हमारी लाशें भी टंगी होती। बंगाल में भी ये हो रहा। आप एक्टिविस्ट हो, आप पत्रकार हो, आप नेता हो, आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। आप केरल में नहीं बोल सकते, आप महाराष्ट्र में नहीं बोल सकते, आप राजस्थान में नहीं बोल सकते। अब आप देखिए ना एफआईआर कैसे होती है। दिल्ली के नेताओं के ऊपर, बीजेपी के नेताओं पे एफआईआर होती है पंजाब से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से। मतलब आप ये जो पूरा नेक्सेस इनका काम कर रहा है, उस नेक्सेस में ये जो सेंध हुई है महाराष्ट्र में, और 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में नए सीएम शपथ लेंगे। वो शिवसेना के भी हो सकते हैं, वो शिवसेना के नहीं हो सकते, ये मैं नहीं जानती इनका पूरा गुणागणित क्या है, लेकिन ये कंफर्म है कि राजा का बेटा राजा की गद्दी पे नहीं बैठेगा। मगर संजय राउत कह रहे हैं कि सीएम हो ना हो, सरकार हो ना हो, मगर ये जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए जो शब्दावली इस्तेमाल हो रही है, ये ठीक नहीं है, इसका जवाब दीजिए। देखिए, जो लोग आज ये ड्रामा कर रहे हैं कि हमें गद्दी से नहीं मतलब, अगर गद्दी से नहीं मतलब थी तो आपने बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों तोड़ा? वो जो आप 2.5 साल की बात करते थे, वो जो झूठ बोलते थे 2.5 साल, पता नहीं आप झूठ बोलते थे कि दूसरी पार्टी झूठ बोलती थी, लेकिन अगर आपको गद्दी से नहीं मतलब था, आप अपने हिंदुत्व के एजेंडे पे टिके हुए थे, आप अपने देश के एजेंडे पे टिके हुए थे, अगर आप बिल्कुल उस पर स्टबन थे कि नहीं मुझे वही देखना है, वही काम करना है जो देश के राष्ट्र के हित में है, तो आपने उस समय गठबंधन क्यों तोड़ा? आपने उस समय गठबंधन तोड़ा इसलिए क्योंकि आपको गद्दी का लालच था, गद्दी की लालच के कारण आपने वो काम किया। आज भी आप यही करें। 2 दिन पहले, अभी तो आपने रिजाइन नहीं किया, तो आप वर्षा से निकल के मातोश्री 2 दिन पहले वो बड़ी बड़ी अटैचियां भर के क्यों गए? आपको नहीं जाना चाहिए था। आप तो अभी सीएम हैं भाई, आपके पास नंबर है नहीं है, ये तो जब आप महामहिम गवर्नर साहब के सामने जाएंगे तब वहाँ पे तय होगा। अभी तक तो नंबर है आपके पास, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास नंबर है नहीं और हम 2 दिन बाद सीएम रहेंगे नहीं, तो बेइज्जती हो के हो, इससे बढ़िया कि 2 दिन पहले खुद ही जगह खाली कर दो और आप बड़ा नाम कर ले कि देखो मातोश्री से मैं खुद चला गया। आप मजबूरी में गए हैं, आप हीरो बन के नहीं गए, आप मजबूरी में गए। क्यों? क्योंकि आप जनता के चुने हुए सीएम नहीं थे, आपने सरकार बीच में गिराई थी, आपने धोखाधड़ी की थी, जनता को प्रॉमिस कुछ किया, डिलीवर कुछ किया। 2 साल आपने जनता के लिए काम न करके, जनता की मदद न करके आपने क्या किया? आपने इसमें सिर्फ, अभी देखिए ब्रेकिंग चल रही है आदित्य ठाकरे पे हमला, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अब ये पूरा ड्रामा करेंगे, जैसे बंगाल के चुनाव में था ना कि चुनाव के समय पैर में पट्टी बांध के व्हील चेयर पे पूरा चुनाव, वैसे अब ये बिल्कुल हीरो बनने की भी कोशिश करेंगे, बेचारे बनने की भी कोशिश। आप ये सोचिए कि आपने 2 साल पूरा मैकेनिज्म किस चीज़ पे लगाया? सुशांत का केस न खुले, सुशांत की बहनों पे एफआईआर होनी चाहिए, रिया को आपको प्रोटेक्शन देनी है, आपको पालघर पे चुप रहना है, आपको कंगना का घर तोड़ना है, जो सरकार के खिलाफ बोले उसका सर तोड़ना है, एक्स नेवी ऑफिसर का भी सर तोड़ देना है, आपको मनसुख हिरेन की हत्या को दबाना है, आपको सचिन वाजे को, आपने पूरा मैकेनिज्म आपने इस पे लगा दिया। अरे भैया, आपको क्यों चुना गया था? सॉरी, चुना नहीं गया, तो जबरदस्ती के जो सीएम बने थे आप जबरदस्ती के सीएम क्यों बने थे? आप जबरदस्ती के सीएम बने थे जनता के लिए। जनता के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं, आपने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए 2.5 साल काम किया। लेकिन देखिए, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं होता, ऊपर वाले की लाठी सबसे मजबूत है, और ये जो लाठियां पड़ रही है ना इनको, वो बिल्कुल सही पड़। कंगना रनौत की जो
बेंगलोर है, मतलब कि उसको 24 आवर्स में, मतलब कि इन्होंने 24 आवर्स में उसको स्मैश करवा दिया। मतलब कि कैसे हुआ, कैसे वेंडलाइज करवाए, ये बात तो बड़ी अजीब सी बात है कि 24 आवर्स के, इतना भी कि इमरजेंसी थी। हालांकि जब भी ये एक रूल होता है कि आप जब भी कोई केस होता है या कुछ भी होता है तो उसमें आपको नोटिस दिया जाता है और उस पर केस होता है प्रॉपर, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर जाके कहीं पर कोर्ट एक लेटर जारी करती है। लेकिन इतना इमरजेंसी में इन लोगों ने किया तो जाहिर सी बात है उन लोगों को कंगना रनौत के ऊपर मतलब कि अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की जा रही होगी कि क्योंकि कंगना ने हमेशा एक चीज़ मैंने देखी है कि वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो गलत चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाती है। अगर आप देख रहे हैं तो बॉलीवुड पे भी मैंने कंगना रनौत को देखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा बातें इस चीज़ पे डिस्कशन करती रहती हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का प्रीति जी ने डिस्कशन की तो उनके ऊपर कंगना रनौत ने भी बातें की थी, आवाज़ उठाई थी। और आज मुझे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है इन लोगों ने ही मिलकर जो है मतलब कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उनके केस के ऊपर भी मतलब कि इन्होंने जो रिया है उसको बचाने की कोशिश की, विच मीन्स दैट कि सब पूरा केस क्लियर था कि इसमें रिया की बहुत बड़ी गलती है, रिया इसमें इन्वॉल्व थी, उनके जो कत्ल है उसमें। लेकिन इस चीज़ को जो है वो शायद एक्सेप्ट मतलब कि इन्होंने वो मट्टी डालने की कोशिश की ताकि रिया सेफ हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग रिया को क्यों सेव करना चाह रहे हैं, भाई क्या वजह है रिया को सेव करने की। अब रिया ने ऐसा भी क्या कर दिया कि भाई रिया का सब सपोर्ट करने लगे ये पार्टियां, कांग्रेस हो गया और ये शिवसेना हो गई। और दूसरी बात ये है कि बल्कि मैं ये कहूँगी कि रिया के साथ पूरा बॉलीवुड ही इसके अंदर जिम्मेदार था, लेकिन फिर भी जो है वो अब तक कुछ समझ नहीं आया कि सुशांत सिंह राजपूत का क्या मामला हुआ है, क्या उसका हल निकला है, कुछ कंफर्मेशन अब तक नहीं हो सकी है। ठीक है, अब आपने मुझे ज़रूर बताना कि उनके केस का एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और मैं ज़रूर इस पर आपको मतलब कि मैं जानना चाहती हूँ। और दूसरी बात यहाँ पर जो डिस्कशन की गई है रिया के साथ साथ, तो उन्होंने हर उस चीज़ के ऊपर बात की है। जैसे कि अभी शिवसेना में उद्धव जो है उन्होंने डिस्कशन की इंटरव्यू में कि भाई लाइफ में कि मतलब कि काफ़ी हिंदुज़म से रिलेटेड जो है वो अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप जहाँ जिस कंट्री में रह रहे हो, जहाँ पर आप गवर्नमेंट चला रहे हो, आप भूल कैसे जाते हो कि वहाँ पर आपको मेजॉरिटी में जो है वो हिंदू से ही रिलेटेड जो है वो लोग मिलते हैं। तो आप कैसे इस चीज़ को भूल जाते हो, अपने माइंड से निकाल देते हो और आप इतने लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ, इमोशंस के साथ खेल रहे हो। तो जाहिर सी बात है जब आप इस तरह की कोई भी चीज़ करोगे तो आप कैसे सेफ हो सकते हो। और अकॉर्डिंग टू प्रीति जी, जैसे उन्होंने कहा कि 2 इयर्स जब से सुशांत सिंह के साथ ये सब कुछ हुआ है उसके बाद से जो है ये शिवसेना और कांग्रेस का जो है ना पत्ता झड़ रहा है, गिर रहा है। तो मैंने भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है कि पिछले कुछ सालों से जो है वो कांग्रेस और शिवसेना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होती जा रही है। जबकि बाल ठाकरे जी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, अपनी पार्टी को ऊपर लेकर गए, शिव जी से जो है वो नाम रिलेटेड रखा, मतलब उन्हीं के नाम से जो अपनी पार्टी का नाम रखा और वो हमेशा इतना सपोर्टर थे। हालांकि मैंने उनकी अक्सर वीडियोस भी देखी हैं, उनके इंटरव्यूज भी सुने, जिस तरह से वो बात किया करते थे, एक लॉजिकल बात होती थी और खड़ी और सच्ची बात करते थे। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि आप देखो कि यहाँ पर ये लोग उस चीज़ को अलग ही डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है पब्लिक से तो ये कभी बच ही नहीं सकते हैं। तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग जो है वो शिवसेना और कांग्रेस पार्टी जो है ये मिलकर करना क्या चाह रही है। जो भी गलत चीज़ें होती हैं उनको जो है वो सपोर्ट करते हैं, उनको उस तरफ लेके जाते हैं। अभी रिसेंटली जो मंदिर की बात चल रही थी कि राम मंदिर की, तो उसमें भी अब ये प्रीति जी ने कहा कि वो लोग खुश नहीं है इस चीज़ से और उन्होंने इसमें भी टांग अड़ाने की कोशिश की कि नहीं बनना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है वो तो बनना ही था, इतनी सारी अवाम थी, फिर गवर्नमेंट और कोर्ट के ऑर्डर्स थे, तो जाहिर सी बात है वो काम होना ही था, इनके कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन अब मेरे माइंड में ये आता है कि यार ये लोग इस चीज़ से क्यों खिलाफ थे और ये चाह एक्चुअली क्या रहे हैं, इनके माइंड में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं,
या फिर ये इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उन लोगों के उनकी जो मतलब कि अटेंशन है वो अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, ग्रिप करना चाह रहे हैं, या फिर कोई पर्सनली इनको बीजेपी से कोई मसला है, इस वजह से ये जो है वो चाहते हैं कि बीजेपी डाउन हो, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट। तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।